4 राज्यों में प्रचंड जीत हुई भाजपा की, आप इस पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये मैं राष्ट्रवाद की जीत बताता हूँ, ये मैं उस सुशासन की जीत बताता हूँ जिसमें सब धर्मों का सम्मान होता है, जिसमें सबका साथ होता है, सबका विकास होता है और सबका विश्वास होता है। ये मात्र नारा नहीं भारतीय जनता पार्टी का, वो ऐसे काम कर रही है और ऐसे काम भी कर रही है कि जो किसी भी प्रकार से गलत तरीके से कमाया हुआ धन है उस पर बुलडोजर भी चला रही है। ये हिम्मत किसी आम इंसान में नहीं होती, ये ताकत उस ईमानदार इंसान में होती है जो ये देखता है कि मेरे घर में तो कोई खराब काम नहीं हो रहा है, तब जाके वो दूसरे के लिए इतना बड़ा काम करता है। जानना चाहेंगे, जब 4 राज्यों में आपकी प्रचंड जीत हुई तो एक राज्य पंजाब को किस वजह से हार गए? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार पंजाब में कभी भी नहीं रहा। 90% वो डिपेंडेंट रही अकाली दल पर। तो जब हमारा साथी होता है तो अगर हम वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो साथी भी नाराज होते हैं। इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम पंजाब में नहीं किया कि हुआ है। ऊपर से आपको आग सुलगाई हुई ये किसान आंदोलन, जिसने कि किसान आंदोलन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए शुरू किया था और आम ने उसका समर्थन किया था कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट एक माहौल पैदा किया जा सके, जिसमें वो सफल हो गए। नहीं, किसान आंदोलन तो यूपी में भी किया गया था, मगर यूपी में तो बहुत अच्छी जीत हुई है। किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ, किसान आंदोलन की वजह से थोड़ी सीटों का नुकसान हुआ। जो जयंत की 1 सीट होती थी, आज वो 8 सीटें पश्चिमांचल में बन के जाटों की वजह से होकर आई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भड़काने के बाद कुछ ना कुछ नुकसान होता है और वो नुकसान पार्टी का नहीं, नुकसान देश का होता है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव का समय 31 मार्च को खत्म हो रहा है, मगर चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल जी का कहना है जी कि बीजेपी डर के भाग रही है, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? उनको खुद ही बोलने से पहले सोचना चाहिए, 4 राज्यों में जीतने वाली डर के भागेगी या आम आदमी पार्टी, जो सिर्फ मात्र एक विकल्प के रूप में पंजाब में आई है। देखिए, उसने वहां पंजाब में कोई काम नहीं किया अब तक, तो पहली बार सरकार में आ रही है, जैसे दिल्ली में पहली बार आई थी। तो वो लॉलीपॉप जो लॉलीपॉप उसने दिया है वहां पे, उस लॉलीपॉप से मानते हैं, जहां ऑलरेडी सरकार थी, जैसे मैं कहता हूं गोवा में सरकार थी, उत्तराखंड में सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सरकार थी, मणिपुर में सरकार थी, वहां तो लोगों ने काम के आधार पर वोट दिया, ये मानने वाली बात है। और जहां सरकार ही नहीं थी तो वहां पर तो लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया और कांग्रेस को 0 करने के लिए वहां पे वोट दिया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वहां पे वोट दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बोला, भारतीय जनता पार्टी सुशासन पर विश्वास करती है। अगर केजरीवाल पैसा देने में एमसीडी को टांग अड़ाएगा तो उसकी टांग जड़ से खींच ली जाएगी। ये आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बताया है कि अगर आप ईमानदारी से 13,000 करोड़ रुपया नहीं देंगे, समय से एमसीडी के कर्मचारी को, वो कर्मचारी जो जीवन यापन बामुश्किल करता है, 4th क्लास कर्मचारी, हमारा सफाई कर्मचारी जो 24 घंटे हमारी मेहनत से लगा रहता है, डॉक्टर्स, नर्सिज जो एमसीडी के अस्पतालों में है, उनको अगर समय से सैलरी नहीं मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है जो कोई ना कोई ऐसा समाधान निकालेगी कि केजरीवाल जैसों से वो नहीं रुक पाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उस सुशासन को बरकरार करने के लिए ये डिले किया गया, क्योंकि ईस्ट दिल्ली मेडिकल ईडीएमसी जो होती थी हमारी, उसके पास पैसे की कमी होती है, उसके कर्मचारियों को पैसा नहीं गया, तो तीनों को मिलाकर एक बनाया जा रहा है ताकि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके और उसको एक करने में जो समय लगेगा वो लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई गाइडेंस देते हैं किसी को, लेकिन वो जो समय लगेगा, निर्वाचन आयोग ने कहा जो प्रोसेस में समय लगेगा वो लगेगा, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीजें करनी है, उनको सीट बढ़ानी है, उनको घटानी है, उनको फिर से मान लिया लेडीज जेंट्स का कुछ बदलाव करना है रिजल्ट का, तो वो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन मैंने बताया कि ये राजनीतिक हथकंडा है पुराना केजरीवाल जी का कि वो दूसरे को दोष देके ही सरकार में आते हैं। क्या आने वाले 2027 के पंजाब चुनाव में क्या बीजेपी अपना स्थान बना पाएगी? क्यों नहीं, आप देखिएगा, आप उदाहरण देखिए ना पश्चिम बंगाल का, कितनी सीटें होती थी हमारी, 3 सीटें होती थी और उसके बाद हम लगभग हराने के कगार पर टीएमसी को पहुंच गए थे पिछली बार। तो ऐसा ही पंजाब में भी होगा, समय आने पर बहुत बेहतरीन काम होगा। ये खालिस्तानी समर्थकों को भड़काकर कितने दिन राज कर सकेंगे, ये देखने वाली बात है। होली सब में बारात एक ही दिन में दोनों त्योहार पड़ रहे हैं, आप जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, मेरी जनता से यही अपील है कि आप हिंदुत्व और मुसलमानियत के नाम पर नहीं, इस राष्ट्रवाद के नाम पे जिए, एक राष्ट्र प्रथम की भावना से जिए, और जब ये जिएंगे ये देश एक भी होगा। जैसा कि मोहन भागवत जी बार बार कहते रहते, हम सबका डीएनए एक है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम मस्जिद के सामने आके भूल जाते हैं कि मंदिर भी कोई जगह, मंदिर के सामने जाके भूल जाते हैं मस्जिद भी कोई जगह। तो ये राष्ट्रवाद के लिए काम करें, देश के हित में काम करें। यहाँ किसी भी 500 अगर
प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं, एक में भी ये नहीं कहा गया कि ये योजना मुसलमानों को नहीं मिलेगी, ये योजना हिंदू को नहीं मिलेगी, ये क्रिश्चियन को नहीं मिलेगी, ये सिख को नहीं, बराबरी से सब मिलती है और बराबरी से सब मुसलमान भाई और बाकी वर्ग भी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन क्योंकि समय समय पर उनको ओवैसी जैसे लोगों द्वारा, समाजवादी पार्टी जैसे लोगों द्वारा, केजरीवाल जैसे लोगों द्वारा भड़काया जाता है, तो वो कुछ मंदबुद्धि लोग उसमें भड़क के देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस होली पर, शब रात पर ये आपस में प्रण लें कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे। आप बीजेपी के नेता हैं, आपके बोलने के अनुसार ये पता चलता है कि बीजेपी जो है बिल्कुल भी किसी जातवाद पर राजनीति नहीं करती है, मगर वो कौन सी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो आपस में लड़ाने का काम करती हैं? मैं बताता रहा हूँ, ओवैसी है, ओवैसी का भाई है। आज से कुछ वर्ष पहले किसने ये सेंटेंस बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए सड़कों से, फिर हम बता देंगे कि कौन क्या हिंदू होते हैं। ये शब्द मेरे नहीं थे, ओवैसी के थे। किसने भड़काया? आप बताइए, समाजवादी पार्टी क्या बोलती है? वहां पर अगर सिर्फ वो हिंडन के किनारे पे आपका हज करने के लिए सिर्फ हज हाउस बनाएगी, अमरनाथ जाने के लिए कोई यात्रा के लिए हाउस नहीं बनाएगी, तो क्या होगा? और केजरीवाल सिर्फ मौलवी और मुल्लाओं को पैसा देगा और पुजारियों को नहीं देगा, तो उससे क्या मतलब निकलता है? आप खुद ही समझ सकते हैं। नहीं, केजरीवाल जी ने तो राम मंदिर जाने के लिए बसें लगवाई। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि सारा राम मंदिर का जो श्रेय जिनको बनवाने का मिलता है, जिनको कितने सालों की, इतने वर्षों की लड़ाई का मिलता है, हमारे लाखों लोग जो इस बात के लिए शहीद हो गए, उसका श्रेय वो कैसे लूटे? वो बहुत ही धूर्त है, इसलिए वो बसें लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने पानी फ्री, बिजली फ्री, डीटीसी फ्री, बहुत सारे काम किए, तो आप एमसीडी में क्या आप किस तरीके से हरा पाएंगे? 50 गज से नीचे की रजिस्ट्री में कोई भी वो टैक्स नहीं लगाया हैगा, और बनाने में भी। और देखिए, कूड़ा निष्पादन के लिए प्राइवेट एजेंसीज लगाई हैं, कूड़े के ढेर 50% से नीचे हो गए, कूड़ा घर अब देखने को नहीं मिलते, दिन में 2-2 बार सफाई होती है। ये अचीवमेंट तब है जब केजरीवाल पैसा नहीं देता है। अगर वो ठीक से पैसा दे तो कम्युनिटी सेंटर भी बनेंगे, लोग, गरीब लोगों को शादी करने को मिलेगी, सड़कों पर पानी नहीं दिखने को मिलेगा, नालियां भरी नहीं मिलेंगी, कर्मचारी और टाइम से काम करेंगे जब उनको टाइम से सैलरी मिलेगी। तो ये सब अड़ंगा अड़ाने की वजह से ही ये इलेक्शन का जिम्मेदार लेट करने का केजरीवाल है, ना कि हम लोग। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब दिल्ली में मकान बनाए जाते हैं तो आके निगम वाले खड़े हो जाते हैं कि भाई मकान नहीं बनाएगा जी। जब मकान बनेगा भी नहीं और मकान दिन रात बन भी रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास आता है, जो हमारे काउंसलर को संज्ञान में लेके आता है कि हमसे यही पैसा मांग रहा है या यही पैसा मांग रहा है या हमारे साथ कोई गलत हो रहा है, तो तुरंत उसको एक्शन लेते हैं और उसको बनवाते हैं मकान। कोई हमारा काउंसलर पैसे नहीं लेता। पैसे लेने वाले काउंसलर आपको पता है, दीप्ति रावत जैसे आम आदमी पार्टी के पकड़े, खुलेआम पकड़े हैं रिश्वत लेते हुए सीबीआई से। मेरा मानना यह है कि जब मान लीजिए कि आपके काउंसलर संज्ञान में आते हैं और वो आदमी कह के बनवा देते हैं बिना पैसे के, उस कानून को क्यों खत्म नहीं किया जाता जो आदमी खुशी के साथ मकान बनाए? पर एक बहुत बड़े रूल रेगुलेशन है। अगर आप 500 गज के मकान में पूरा, मकान तो फिर भी बनना है ना। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मकान तो, गलत काम तो जनता ही करती है। मान लिया उसका 50 गज में से 45 गज बनना है, तो वही 50 गज उसको बनाती है, बल्कि छज्जे निकाल के 60 गज भी कर लेती है। तो गरीब व्यक्ति जब इतना कर लेता हैगा, तो उसके लिए सिंपैथेटिक होना भी बहुत जरूरी है। अगर इस तरीके से देखा तो आधी दिल्ली को उजाड़ दिया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया, क्योंकि भ्रष्ट लोग जो बैठे हैं, इंजीनियर्स फलाने, उनकी भ्रष्टता तो हमारे हाथ में होती नहीं है। हाँ, जब हमें समय से पता लगता है कि उनके स्ट्रिक्ट शिकंजा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शीर्ष नेतृत्व द्वारा कसा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, सस्पेंड किए जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस नियम पर भी कई बार चर्चा हुई है। लेकिन अर्बन मिनिस्ट्री जो है, एक और फ्लोर किसी ने अगर एक्स्ट्रा बना लिया आधा, उस पर भी चार्ज लेके उसको अलाउ करने के लिए बहुत बार डिस्कशन हुआ है। लेकिन फायर का एनओसी, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये सब संभव नहीं होता है।